कुछ तो कहते हैं अंदर से और कुछ कहते हैं अनर से। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार बनते हैं, लेकिन तेल गंदा ना हो। होता ये है कि हम आधी अधूरी रेसिपियाँ शेयर कर देते हैं, कुछ हमारी गलती होती है, कुछ ये कि स्किप कर कर के नहीं देखना। मुकम्मल रेसिपी देखेंगे इंशाल्लाह। पहली मर्तबा जब आप बनाएंगे, हलवाई से ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार, क्रिस्पी, ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये होता है कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए ना हम आपसे गलत बात नहीं करेंगे, आपका नुकसान ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, पैसे ज़ाया ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो ये चावल के आटे से ही है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसके लिए लिया है 120 ग्राम चावल का आटा। अच्छी क्वालिटी का, तसल्ली वाली शॉप से आपने लेना है ताकि बहुत बेहतरीन क्वालिटी वाला चावल आटा हो। उसके साथ मैंने यहाँ पर 40 ग्राम सूजी ली है और 50 ग्राम लिया है मैदा। अब तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है इंशाल्लाह। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बस आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे और डब्बे भर भर कर बना कर रखेंगे। और मजाल है ये ख़राब हो जाए, ये चीज़ बनकर जब तैयार होगी तो दिल चाहेगा खाते चले जाएं। वो नहीं, फिर वो चावल के आटे वाले होते हैं ना, खींचते चले जाओ, खींचते ही नहीं है, अकड़ जाते हैं इतने ज़्यादा। ये ऐसे मक्खन वाले बनेंगे। कढ़ाई में हमने ले ली है यहाँ पर 2 कप चीनी, तकरीबन ये 200 ग्राम चीनी है, यानी 200 ग्राम का आटों का मिक्सर हमने तैयार किया। 200 ग्राम चीनी बराबर मीठा होगा। चीज़ ऊपर नीचे करने से ना पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है, तो फिर आपने इस तरह जो है वो बिल्कुल नहीं करना। पूरी 2 कप ही चीनी लेनी है, 200 ग्राम ले लीजिएगा जैसे आपको आसानी हो। इसमें आपने 2 कप पानी डालना है, 1 टीस्पून पिसी इलायची का पाउडर डाल देना है, हरी इलायची को पीस कर उसका पाउडर बना कर डालना है, और 1 टीस्पून इस पर आपने नमक डालना है। शुरू में तो हम इसे मीडियम लो आंच पर पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी, 1 कप उसी कप को भरकर वापस से फिर से पानी डाल देंगे इसमें। अच्छा, 2 कप चीनी में हम 3 कप पानी डालेंगे। इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बस फिर पहली मर्तबा ही बना करना ज़बरदस्त से बनेंगे और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। पहली मर्तबा जब हमने बनाए थे तो सारे घी में ही बिखर गए थे, कभी अंदर से सख्त हो गए थे, कभी ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनते थे। यानी कि 10-12 मर्तबा मैंने बनाकर तब जाके आपके साथ रेसिपी शेयर की है कि हर बार अपनी कोई ना कोई गलती मैंने ज़रूर से निकाली है। अब यहाँ पर चाशनी जब बन जाएगी इसकी, इसे पकाना नहीं है चाशनी को। चाशनी जो है वो पकना है, जैसे ही स्टार्ट होगी इसमें आपने जो हमने चावल के आटे में मैदा और सूजी मिक्स की थी वो तीनों चीज़ें इसमें डाल देनी है। मिक्स किया हुआ हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। उसके बाद चूल्हे की आंच को मीडियम पे सेट कर देना है आपने। मीडियम से ऊपर नहीं करना, मीडियम से नीचे नहीं करना, मीडियम पे सेट कर लीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं, 12 मिनट हो सकता है, 12 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए यहाँ पर आपको। तो ये खुद ब खुद ही यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि चाशनी कहाँ गई, बिल्कुल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने ये ध्यान रखा, इसके पास ही मैं खड़ी रही क्योंकि 12 मिनट की तो बात है, पास ही आपने खड़े रहना है, ध्यान रखना है और साइडों से ना इसे इकट्ठे करते रहना है। बस ऊपर से खुश्क इसका जो थोड़ा आटा रहने देना है, सारा बीच में मिक्स नहीं करना। चावल का जो आटा है ना वो कॉर्नफ्लोर की तरह थोड़ा चिपकता है, तो इस तरह का हो जाता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा। तो जबकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना इस तरह खुश्क, तो यहाँ पर फिर आपने अंदाज़ा रखना है। इसमें फिर आपने इस तरह से अच्छे तरीके से कोई भी बेलन ले लें जिससे हम रोटी बेलते हैं ना, वो ले लें आप, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि इसका जो डो हम बना रहे हैं ना वो जब ज़बरदस्त बनेगा, पककर भी तैयार होगा, ज़बरदस्त तरीके का बनेगा, अंदर से ये मक्खन की तरह भी बनेंगे। और डो जो हमने मिक्स किया है ना, अब देखें इसमें कोई गुठली नहीं है। तो जब इस तरीके से आप बनाएंगे इसमें कोई गुठली नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर थोड़ी बहुत हो भी जाएगी ना तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, वो आगे हम आपको बताते करना क्या है। यहाँ पर हमने एक परात ले ली, इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया, इससे ना होने के बराबर, आधा टीस्पून। ये इसका मतलब नहीं है, इसमें तो घी जाता ही नहीं है वैसे इसे मिक्स करते वक्त, लेकिन अगर आपने इसमें ज़्यादा घी डाल दिया तो फिर उससे भी हो सकता है कि ना घी में जब आप इसे फ्राई करेंगे टूट सकते हैं। तो यही होता है ना कि बस जब हम चीज़ तैयार करते हैं ना, हम पहले ही हमारी यही कोशिश होती है, अब हम तैयारी शुरू तो कर रहे हैं ये, लेकिन हमारी बन जाए, अच्छी बन जाए, ये ना हो कि हमारे पैसे ज़ाया हो। ज़ाहिर है डांट पड़ती हैं, बच्चियाँ जब नई नई खाना बनाना सीखती हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर चीज़ ख़राब होती है उन्हें डर भी रहता है चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो ज़ाहिर है बड़े डांटते हैं। फिर ये कि फिर दिल भी दुखता है कि भाई मैंने ये रेसिपी देखी थी, इसको देखने से ही मेरी चीज़ ख़राब हुई है। तो इस तरह कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तसल्ली रखिएगा। और बिल्कुल जो है जितना ये बनकर पुराने होते जाएंगे ना उतने ये बेहतरीन होते जाएंगे।
यहाँ पर देखें मैंने इसे इकट्ठा किया, इसके ऊपर ज़्यादा मैंने घी नहीं लगाया, ठंडा किया। पहले आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है तसल्ली से कि बहुत अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए, ताकि तसल्ली हो कि अब हम इसे गूंद सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा आपने इसे मसल लेना है, लेवल करना है। उसके बाद इसके रोल बना लेने हैं। इस तरह कटिंग करके मैंने 2 रोल बना लिए, क्योंकि एक जो है संभालना मुश्किल हो जाता। उसके ऊपर आपने तिल लगा देने हैं। तिल लगाने के बाद वापस से रोल में से बीच में से मैंने कटिंग किया, ताकि ये छोटे साइज़ के मैं बना रही हूँ, चाहे तो बड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसे बॉल्स की तरह बना रही हूँ। वैसे इसकी कोई शेप नहीं होती, आप चाहे तो इसी तरह हल्के फुल्के, यानी अगर इनमें थोड़े से क्रैक्स भी होंगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि ये अंदर से सॉफ्ट होने चाहिए, ऊपर से खस्ता होने चाहिए। अगर ये हम बनाएं और अंदर से ये सख्त हों, जैसे रबड़ की तरह खींचते चले जाएं, तो ऐसे होंगे तो फिर वो भी खाने में मज़े के नहीं लगते। यहाँ पर अब देखें, एक एक करके अगर इसके ऊपर हम लगाएंगे सफ़ेद तिल तो बहुत देर हो जाएगी, यानी कि घंटों हम खड़े रहेंगे, एक एक को लगाते रहेंगे। अब इतना टाइम तो होता नहीं है, तो इसलिए आपके साथ ये आसान सा तरीका शेयर कर रहे हैं। एक ही मरतबा बड़े थाल में थोड़े से ले लें और जितने भी आपने बना लिए थोड़ा सा इसमें आप सफ़ेद तिल डालें और इस तरह गोल गोल घुमाते रहें, ऊपर नीचे करें, तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये सारों में बॉल्स में लग जाएंगे। बॉल्स हमने इसलिए बना लिए, थोड़े बच्चों को भी अच्छे लग जाते हैं, प्यारे होते हैं, दिखने में भी खूबसूरत सी चीज़ बनकर तैयार होती है। चलिए, सारों को इकट्ठा कर लिया, तकरीबन आधा कप इसमें सफ़ेद तिल लग गए। अब थोड़े बहुत तिल तो चले ही जाते हैं जब घी में हम इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इन्हें कुकिंग ऑयल में फ्राई करते हैं। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा ही आप चाहते हैं कि सॉफ्ट से बने, तो आप इसे कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल लीजिएगा ताकि ये खुशबूदार बने। अब यहाँ पर हम इसे देसी घी में फ्राई कर रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा मेरे पास देसी घी था भाई, ये है कि उसमें मैंने थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों यानी थोड़े थोड़े मिक्स कर दिए, क्योंकि देसी घी थोड़ा था, मैं चाह रही थी कि इसमें थोड़ी सी ना देसी घी की खुशबू हो जाए तो और मज़े के लगते हैं। इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके ना, तो इन्हें ज़रा सा इतना, इनके लिए कुकिंग ऑयल या घी होना चाहिए जिसमें थोड़ा भीग जाए, और इसे थोड़ा आप रहने दीजिएगा। और अगर स्टार्ट में आपने इसे मिक्स भी करना है ना, तो थोड़ा कढ़ाई को ना गोल गोल आपने घुमाना है, ताकि ये थोड़े अपने साइज़ से डबल होंगे। इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं जाती, उससे ये टूट जाएंगे। ये वैसे ही इतने ज़्यादा मक्खन की तरह अंदर से सॉफ्ट होते हैं कि जैसे ऑयल में आप इसे देखेंगे कि 3-4 मिनट तक ही ये जो है इनमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। थोड़े थोड़े इनमें क्रैक्स आएंगे तभी ये अंदर तक मक्खन की तरह पकेंगे, वरना तो फिर ये अंदर से सख्त होंगे, तो इनमें ज़रा से क्रैक्स होते ही होते हैं। यहाँ पर देखिए, जब अच्छी तरह कलर आ जाएगा तो आपने तसल्ली से इन्हें फ्राई करना है 15-16 मिनट तक, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो ये तकरीबन 3-4 महीने भी रखे रहते हैं तो ख़राब नहीं होते बिल्कुल। ये सारे फ्राई हो चुके हैं, बाकी के इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए जी, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सारे फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, हमारे तो उसी दिन फिनिश हो गए थे माशाल्लाह से। थोड़े से पड़ोस में भेज दिए और थोड़ी फैमिली ने, तो बस उसी दिन ये गायब हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।